आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए जो भौतिक विज्ञान का सीरीज हम लोग चालू किए थे, लक्ष्य 2023 बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोग को मालूम है, 2 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट, जो कक्षा 10 के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पार्ट तीसरा साइंस का, ये जो NCERT हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को, इसमें तीसरा पार्ट आज हम पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किरण का। ये किरण किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती है और प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं किरण। किरण को इंग्लिश में रेज बोला जाता है, याद रखिए। किरण को हम बोलते हैं रेज, याद रखिए, रे बोलते हैं। और किरण होता क्या, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, यानी प्रकाश गति करता है। तो प्रकाश का जो ट्रैक होता है, ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का जो रास्ता होता है उसी रास्ते को हम लोग बोलते हैं किरण। और एक इसका गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, याद रखिएगा। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो कैसे परिभाषा देते हैं किरण का, ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है कि प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग पर चलता है उसी मार्ग को हम बोलते हैं किरण, याद रखिएगा। प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आइए इसका परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए कि प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग पर चलता है, जिस सरल रेखीय मार्ग पर चलता है, चलता है उसे किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। ध्यान से समझिए। तो किरण हो गया। किरण किसे कहते हैं आप तो समझ चुके होंगे कि प्रकाश जब चलता है तो जिस सरल रेखीय मार्ग पर चलता है उसे हम किरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। किरण पुंज होता क्या है, देखिए। तो जब भी आप ध्यान से समझिए, आप किसी प्रकाश के स्रोत को देख रहे हैं, या दीपक हो या आपका बल्ब हो या कोई भी चीज़ हो जिससे हमको प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, तो थोड़ा सी अगर जो आँख को आप दाएं बाएं करके देखेंगे तो वहाँ से एक पुंज दिखाई देता होगा। जैसे आँख को थोड़ा सा दबा कर देखिए या आँख को थोड़ा सा फैला कर देखिए, तो वहाँ से एक पुंज दिखाई देगा, यानी बहुत सारी किरणों का एक झुंड एक ही तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो पुंज क्या होता है, इसको बोलते हैं हम रे बीम, याद रखिएगा। किरण पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह। किरणों का समूह का अर्थ क्या है, यानी एक ही दिशा में, यदि मान लीजिए यहाँ से क्या हो गई, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मोमबत्ती हो गई और मोमबत्ती से ये जो प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ, इसको ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि इस तरफ कई सारी किरणों का एक समूह जो है इस साइड में जाता है, ऐसे ही चारों तरफ ये किरणें फैलती है, ठीक है ना। तो किरण पुंज क्या होता है, तो किरण पुंज होता है एक ही दिशा में जाने वाली किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, एक ही दिशा में जाने वाली किरणों के समूह क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो आइए परिभाषा नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। आइए देखिए, एक ही दिशा में जाने वाली किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, याद रखिएगा। एक ही दिशा में जाने वाली किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के स्रोत से जब किरणें निकल रही है और एक ही ग्रुप में जाएगी तो जो ग्रुप बनाएगी उसी ग्रुप को हम लोग बोलेंगे किरण पुंज, जिसको रे बीम बोला जाता है इंग्लिश में। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग पर चलता है उस मार्ग को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किरण पुंज के प्रकार, याद रखिएगा। किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, बहुत सरलता से और आसानी से इसको समझ सकते हैं आप। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर जो चैनल पर नए हैं तो इसके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, तो किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। आइए, किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, तो किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है आपका अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है पैरेलल यानी समांतर किरण पुंज। ध्यान से समझिएगा, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज यहाँ आप लगा सकते हैं। आइए देखिए इसका परिभाषा और इसका कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। देखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रकाश के स्रोत हैं जहाँ से प्रकाश की जो किरणें हैं
जहाँ से फैलती हुई हमको प्रतीत होती है, यानी लगता है कि वहीं से एक ही पॉइंट से किरणें निकल रही है, बाहर चारों तरफ निकल रही है। तो वहाँ से होगा उन किरण पुंज को हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। ध्यान से समझिए, जैसे देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ से और इस पॉइंट से किरणें जो है बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है ना, ऐसे, यानी यहाँ से प्रसार हो रहा है। तो यहाँ से किरणें एक ही बिंदु से जब बाहर की तरफ निकलेगी तो याद रखिए ऐसे किरण पुंज को हम बोलते हैं कौन सी किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। वह किरण पुंज जिसमें किरणें एक ही प्रकाश के स्रोत से, बिंदुवत प्रकाश के स्रोत से बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती है, इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ध्यान से समझिए, इसको याद कैसे करना है। देखिए इस शब्द को थोड़ा सा भूल जाइए कुछ क्षण के लिए और इसको पढ़िए। ये होता है, ये लिखा गया है आपका पसारी। अब पसारी अर्थ का क्या होता है इसका? अगर जो नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो प्रसार करना यानी पसारना का मतलब होता है फैलाना। देखिए तो पसारी से आप याद रखिए यहाँ पे किरणें जो है फैल रही है। तो याद रखिए जब भी आपको दिखाई दे कि किरण फैल रही है तो हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। इसको बस याद करने के लिए है, इसके कंसेप्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है पसारी शब्द का। तो याद रखिएगा अपसारी किरण पुंज हम उसे कहेंगे वह किरण पुंज जिसमें किरणें एक ही बिंदु से क्या होती हो, निकलती हो। अभिसारी किरण पुंज जो होता है वो अपसारी किरण पुंज का जस्ट उल्टा होता है, विपरीत। यानी यहाँ पे एक ही बिंदु से निकल रही है और इसमें क्या होता है आपकी अभिसारी किरण पुंज में कि जो किरणें होती है एक ही बिंदु पर क्या होती है, मिलती है। याद रखिए किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है और जब किरणें एक ही बिंदु पर मिलने लगेगी तो याद रखिए उस किरण पुंज को वहाँ पर जब सेंटर यानी केंद्रित होगा, जब प्रकाश की किरणें केंद्रित होगी एक ही फोकस पर, एक ही बिंदु पर, तो उस किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे? अभिसारी। फैलेगी तो अपसारी, अगर जो मिल रही है तो अभिसारी। और जब किरणें एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे याद रखें, अगर जो ऐसा कोई प्रकाश का स्रोत हो जहाँ से किरणें एक दूसरे क्या हो, पैरेलल हो, यानी पैरेलल समांतर निकल रही हो, तो सोच लीजिए उस किरण पुंज को हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।